एवरीवन, कैसे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और आप लोग सोच रहे होंगे बड़ी भारतीय नारी सी बनी हुई है। तो आज है होई होई अष्टमी और मेरा होई अष्टमी का व्रत है। तो अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ, कहानी सुनने जा रही हूँ। सो मैंने सोचा कि आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने पहना क्या है। मैंने साड़ी पहनी है जो मैंने आपको दिखाई थी ना, जो मुझे मम्मी के घर से मिली थी। तो वो मैंने रेडी नहीं किया है। उसका ब्लाउज़ है ना ऐसा येलो येलोइश है, बट ये मेरे पे ना कुछ इस कलर का ब्लाउज़ था। तो बस मैंने ना इस ब्लाउज की लेस लगा ली है इसमें और वो फुल मैच हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो वो फुल मैच हो गया। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, हुई माता मैंने पहन चुकी हूँ क्योंकि कहानी सुनने जा रही हूँ। तो कहानी सुनने के बाद ही मुझे कहीं और के लिए निकलना है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और आप बताइएगा आपका दिन कैसा जा रहा है कैसा नहीं। सॉरी, आजकल मैं अपने व्लॉग रेगुलर नहीं डाल पा रही। व्लॉग बने हुए हैं बट अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये जो थोड़ा त्यौहार होता है ना, इस पर थोड़ा स्टिचिंग का काम होता है। मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। और थोड़ा सा इन लॉज है घर में, तो इन लॉज के साथ थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। और इयररिंग्स मैंने देखिए ये वाले पहने हैं जो दिल्ली वाले शॉपिंग में आपको दिखाया था। नहीं दिखा है तो सर्च करिए या फिर मैं लिंक दे दूँगी। बेबी ये वीडियो तो मैं आपको ज़रूर कल ही मिल जाएगी। और कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना। अभी मैंने बस बाल नहीं बांधे हैं क्योंकि थोड़े से मैंने कहा सूख जाए बाल बस। तो कैसी लग रही हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छी लग रही हूँ मैं। क्योंकि पता है क्या, अपने आप को प्यार करोगे ना तो दुनिया आपको प्यार करे ना करे, बट आप अपने आप को प्यार करना चाहिए। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब कभी रेडी होती हूँ, कुछ भी मुझे नया कुछ करती हूँ या नया, मुझे अपने आप को अच्छा लगता है देखना, महसूस करना। तो आप भी बताइए कैसी लग रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से है ना करवा वगैरह भर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, कहानी पढ़ते हैं साथ में। तो चलिए। और है ना सूखा सिंदूर बहुत प्यारा लगता है। आपको कौन सा पसंद आया ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलो मैं फटाफट से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना करवा भर चुकी हूँ और सब लोग हॉल में बैठे हुए हैं। तो मैं बस अब कहानी सुनने जा रही हूँ। तो नीचे ही हम आंटी और भाभी हैं, उनके साथ ही कहानी सुनेंगे। तो बस मैं उधर ही जाऊँगी और बस करवा लेके ही जाते हैं और उधर बस हाथ में चावल लेके कहानी सुनते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी, और वहाँ पे बैठ के हम कहानी सुनेंगे। तो यहाँ हम बैठ चुके हैं। यहाँ पे आंटी जी ने अपनी जो हुई माता है उनकी तस्वीर लगा रखी है। और मैं पूजा में बैठ चुकी थी तो इसी वजह से ना पूजा में उठते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ट्राइपॉड लेना भूल गई थी और दोबारा से मैं लेने गई नहीं, फिर मैंने ऐसे ही सपोर्ट से लगा लिया। तो यहाँ पे बस हम अपने करवे पे कलावा वगैरह बांध रहे हैं और आंटी जी ने मतलब पूजा स्टार्ट कर दी है हमारे तिलक वगैरह लगाने से। तो मुझे 4 साल हो गए हैं, 4 साल से मैं यहीं पे कहानी सुनती हूँ। फर्स्ट टाइम हुआ था कि करवा चौथ पे कि हमने ऊपर सुनी थी, वो भी शायद मम्मी आ गई हैं इस वजह से, नहीं तो नहीं। अब आंटी ने मुझे बताया कि इस पे हम मुझे सतिया बनाना है, तो बस मैं वही बना रही हूँ क्योंकि आधी चीज़ें तो मुझे याद ही नहीं रहती। अब जैसे जैसे कोई बताता है मैं वैसे वैसे ही करती चली जाती हूँ। तो अब हम बस कहानी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो भाभी कहानी पढ़ रही है, तो चलिए मेरे साथ आप भी होली अष्टमी की कहानी सुन लीजिएगा और आप भी अपनी चीज़ें मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके में यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई और अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर होई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। होई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। अब कहानी हमने पढ़ चुके हैं। तो जिस हाथ में हमने जो चावल और दूब लेके कहानी सुनी थी ना, उसको हम अपने साड़ी के पल्ले में बांध लेंगे गीठा करके। और जब रात को हम जल चढ़ाएंगे तारों को देख के, तो ये जो चावल हैं ये हम उसमें डाल के हमें चढ़ाने होंगे। तो बस यहाँ पे हो गई है कहानी हमारी संपन्न और अब हम ऊपर जाएंगे अपने काम करने, क्योंकि मुझे कहीं के लिए निकलना भी है तो रेडी भी होना है। तो आज बहुत ज़्यादा बिजी वाला शेड्यूल है, बहुत ही ज़्यादा।
अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ और अब मैं अपनी यहाँ पे पूजा करूँगी, क्योंकि कहानी सुनने के बाद अब यहाँ पे मैंने होई अष्टमी माँ की तस्वीर रख ली है। वहीं पे करवा जो हम कहानी सुना है वही करवा रख दिया है, पानी भरा हुआ। अब मैं एक दीपक जलाऊंगी साथ में, और उनको सूत की मैंने माला भी पहना दी है। यहाँ पे दुकानें बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो फूल वाली माला तो मैं ले नहीं पाई, पर आंटी ने मुझे बताया था कि आज के दिन इनको ऐसी ही माला पहनाई जाती है, तो मैंने आज ऐसी ही पहनाई है। मैंने जैसे कि कहा कि मैं लोगों से सीखती रहती हूँ हमेशा। मैं कभी एक चीज़ को पकड़ के चलने में विश्वास नहीं रखती हूँ। जैसी सिचुएशन हो, जैसी टाइम हो, हमें उस टाइम के अनुसार ढल जाना चाहिए, तो वही मेरी आदत है। तो मैं जैसे जहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ जैसे लोग बाग मुझे कहते हैं, मैं वैसे ही ढल जाती हूँ। टावल लेंगे, टावल। हाँ। टावल। अच्छा, ये मैगी ले लेते ना बच्चों के लिए। अच्छा सुनो, सर्फ वर्फ वगैरह देख लेते हैं। तो देखा आपने, हम बिग बाज़ार गए थे और बिग बाज़ार का ये हाल था कि उसके रैक में एक सामान तक नहीं था, बिल्कुल लुटा छुटा पड़ा हुआ था। तो हम वापस आ गए। मतलब इतने मॉल घूमे, कहीं पे कुछ नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा यार। ऐसा लगा जैसे भुखमरी से वाले दिन से नहीं आ जाते हैं। बट बिग बाज़ार के साथ ये है कि वो अब रिलायंस ने का कंबाइंड हो गया है वो, तो अभी शायद दोबारा से वो जो होगा, शुरू होगा, दोबारा से होगा। बट मैं तो पहली बार शॉक्ड हो गई देख के कि रैक्स वगैरह सब खाली हैं। तो कई जगह हम घूमे, कपड़े लेने थे बच्चों के, बट कलेक्शन ही नहीं आया है नया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ना, दुकानों पे कलेक्शन ही नया नहीं आया, सब वैसा ही था पुराना, कुछ साइज़ प्रॉब्लम कुछ ये। तो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं, तो कुछ भी ले नहीं पाए, बस पापा के लिए लिया है। तो यहाँ पे हम कई आए हैं, मैक्स भी घूमे, सब जगह घूमे, और मुझे हो गया है लेट खाना बनाने के लिए, क्योंकि आते ही मैं 6 साढ़े 6 बजे तो घर में ही घुसी थी, और तारे तो जल्दी निकल आते हैं। तो बस घुसते के साथ ही फिर मुझे बनाना था खाना, और उसके बाद मुझे राशन भी लेके आना था। तो आज बहुत टाइम हो गया, फिर आते के साथ ही फटाफट से खाना बनाया। तो चलिए आप भी देख लीजिए रेसिपी, बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बस कढ़ाई चढ़ाई है, साथ में मम्मी हलवा बना रही हैं, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसमें तेज पत्ता और एक दालचीनी डाली है, साथ में जीरा डाल दिया है। और जैसे ये हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे प्याज का जो पेस्ट बना रखा है उसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो प्याज और अदरक का मैंने पेस्ट बनाया था, अदरक को ग्राइंड कर मतलब घिस लिया था, और प्याज को मैंने पेस्ट बना लिया था। तो बस अब इसको अच्छे से भून लूँगी, जब तक इसमें ऑयल नहीं आ जाता, अच्छे से ये भून नहीं जाता बढ़िया तरीके से। तो इसको अच्छे से चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से भुन गई हैं, ऑयल इसमें आ गया था। तो अब मैंने ये जो टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बढ़िया तरीके से, और इसको हम चलाएंगे, और इसको भी बहुत ही मतलब आराम से भूनने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि टमाटर जो भुनने में थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि पहले इनका पानी चलता है, फिर अच्छे से वो भूनते हैं, ऑयल आता है। तो इनको आराम से मैंने छोड़ दिया, और थोड़ा सा जो मिक्सी का जार था उसमें 2 घूंट पानी लेके और मैंने इसी के अंदर डाल दिया है, क्योंकि उसमें टमाटर लगा हुआ था। तो यहाँ पे बस टमाटर मेरे भुन चुके हैं, और इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर दूँगी, वही नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अच्छे से इसे भुनने के लिए छोड़ दूँगी बढ़िया तरीके से। जैसे मतलब थोड़ी देर तो इसको अच्छे से चला के फिर छोड़ दूँगी, जिससे ये मसाला अच्छे से भुन जाए। और मसाले में जब तक ऑयल ना आए ना, जब तक मतलब मसाला मसाला जैसा दिखाई नहीं देता, फील नहीं आता वो, तो बस इसीलिए उसको अच्छे से चलाते हुए छोड़ दूँगी। और साथ ही साथ मैं और भी काम कर रही हूँ, तो चलो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। हलवा मेरा रेडी हो गया है, साथ में मैंने ना एक कटोरे में पानी लेके उसमें गुड़ और सौंफ डाल दी थी, पाउडर सौंफ का। तो देखिए वो था, तो मैं यहाँ पे आटा घोल रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी गुलगुले। तो आप पुए भी बना सकते हैं इसी बैटर से। तो मैंने आटा लिया, आटे में ये पानी डाले जा रही हूँ, तो मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई थी, तो
तो इसीलिए थोड़ा सा लास्ट का पार्ट दिखा रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ और आटे को घोलती जा रही हूँ। तो ये हमारा पोहे का बैटर बन गया है। गुलगुलों का थोड़ा सा मतलब गाढ़ा बनता है और पोहे का थोड़ा सा लिक्विडी सा बनता है, बस इतना फ़र्क होता है। और सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था गुलगुलों में, तो मैंने सौंफ भी अब की बार ऐड की थी। और आप चाहे तो नारियल का बरूदा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सच में। तो ये मेरा बैटर बन गया, आटा भी लग चुका है, आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पे तो पूरा ही पकवान बनता है, पूरी पुआ सब्जी और ये सब बनता ही बनता है। तो मुझे देखिए लेट हो रहा था ना, तो मैंने आते के साथ ही लग गई थी, मुझे चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे बस मैंने हाथ मुंह धोए और मैं खाने में लग गई थी, तो साड़ी भी नहीं दोबारा से बांध पाई और फिर काम भी करना था, तो इसलिए फटाफट से काम कर रही हूँ। पूरियाँ तल रही हूँ, पोहे तल रही हूँ कि और मुझे ना पूजा करनी है, लेट होता जा रहा है। देखिए आप खिड़की में से कितना अंधेरा हो गया है, तारे कब के निकल चुके हैं। तो मैं फटाफट से सिर्फ अपनी पूजने के लिए पहले बना रही हूँ कि मैं पूजा कर सकूँ। और यहाँ पे मैं देखिए गुलगुले उतार रही हूँ। तो कढ़ाई इतनी गर्म थी कि देखिए थोड़े थोड़े से ज़्यादा ही ब्राउन ब्राउन हो गए, बट सेकंड वाला मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल स्लो आंच पे बनाएंगे ना, बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं और बढ़िया बनते हैं। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा छोड़ना है और बस बनते जाएंगे गुलगुले हमारे। और यहाँ सब्जी भी बन रही है और आटा लग चुका है, फटाफट से सारे काम तैयार कर रही हूँ। और देखिए अब मैंने दूसरा घान उतार रही हूँ फटाफट से। तो ये स्लो मतलब तेल जो है ठंडा हो चुका है ना, तो इसमें नहीं जलेंगे बिल्कुल भी, आपके बहुत ही अच्छे से सुनहरे सुनहरे से कलर के ही बनेंगे, बढ़िया बनेंगे बिल्कुल। तो देखिए ये हमारे बन रहे हैं, अपने आप ही फूल जाते हैं। अगर आप इसमें हल्का सा सोडा डालेंगे ना तो और ज़्यादा फूल जाता है। वैसे बिना सोडे की चीज़ भी अच्छी लगती है, बनती है, बढ़िया बनती है और सही भी रहती है। तो यहाँ पे फटाफट से करने के बाद पूजा की करती हूँ थाली तैयार, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी हो गई है थाली बिल्कुल तैयार। मैं थाली में क्या क्या रखा है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। गैस मैंने बंद कर दी है। तो देखिए पूरी रखी है 2 जगह, पुए रखे हैं, हलवा रखा है और सिंगाड़े रखे हैं। तो एक हिस्सा मेरे बच्चों को जाएगा पूजा करने के बाद और एक हिस्सा गाय को जाएगा। तो चलिए मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। तो और पूजा करने के बाद ही मैं सबको खाना दूंगी, सब खाना खाएंगे। तो आज तो मुझे छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तारे तो यहीं से दिखाई दे गए। तो आज मैंने यहीं पे जल चढ़ा दिया। तो बस इस तरीके से मेरी ये पूजा संपन्न हुई और माता रानी मेरे बच्चों पे और दुनिया की सभी माँओं पे और उनके बच्चों पे हमेशा कृपा बनाए रखे। ये व्रत उनकी और सबकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में हमेशा आता रहे। तो चलिए यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि अब खाना पीना बनाना है, खाना है, बहुत टाइम लगने वाला है। और सब्जी का लास्ट लुक ये दिखा देती, थोड़ी रसीली बनाई है, क्योंकि सभी फैमिली में तो ऐसा ही करना पड़ता है। सबके साथ जब हम रहते हैं तो सबकी का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कैसी बनी है सब्जी ज़रूर बताना कमेंट करके। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।